हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है बाबू, रिसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग कौन सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बाबू? विजयनगर द राइज ऑफ अ साउथर्न किंगडम। अच्छा, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में समझ में आना चाहिए कि इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है? दक्षिणी राज्य विजयनगर का उदय के बारे में आज के इस वीडियो या तो कहे तो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। तो मैं तुमसे गारंटी लेकर कहता हूँ कि ये जो तुम्हारा टॉपिक है इसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। देखो, ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है 14th सेंचुरी की। कब की बात हो रही है बाबू? 14th सेंचुरी की। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के शासक थे, उनके अंडर दो भाई हरिहरा और बुक्का गवर्नर के पोस्ट में काम करते थे। अच्छा, पूछेगा बाबू तुमसे, हरिहरा और बुक्का किस पोस्ट में काम करते थे? तो गवर्नर के पोस्ट में काम करते थे। किसके पास काम करते थे बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक के पास काम करते थे। ठीक है। अच्छा, हरिहरा एंड बुक्का क्या कर दिए? ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली से अलग हो गए। जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से वो क्या हो गया बाबू? अलग हो गए। दिल्ली से अलग हो करके एक इंडिपेंडेंट किंगडम का सेटअप किया, मतलब कि एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, जिसका आगे चलकर इन्होंने क्या नाम रख दिया बाबू? विजयनगर एम्पायर। अच्छा, तुम सभी से पूछेगा कोई, बाबू विजयनगर एम्पायर, अच्छा एम्पायर का मतलब क्या होता है? तुमसे पूछेगा तो क्या बताएगा? तुम सभी बोलना कि एम्पायर का मतलब क्या होता है बाबू? एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। एम्पायर का मतलब क्या होता है बाबू? साम्राज्य। अच्छा, अब देखो, इतना पढ़ने के बाद अब मैं तुम सभी से एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ। वो क्या है बाबू? हु एस्टेब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर। अच्छा, किसने इस्टेब्लिश किया विजयनगर साम्राज्य को? तो तुम सभी क्या बोलेगा? बोलना, दो भाई जिनका नाम क्या था बाबू? हरिहरा एंड बुक्का ने क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। किसको? विजयनगर एम्पायर को। अब देखो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विजयनगर साम्राज्य के कैपिटल के बारे में। तो बाबू तुमसे पूछेगा विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ था? तब तुम सभी क्या बोलोगे बाबू? विजयनगर में था। अच्छा, प्रेजेंट में वो कहाँ है? कर्नाटक में था। अच्छा, उसके बाद विजयनगर जो साम्राज्य है वो किस चीज़ के लिए फेमस था? अगर ये कोई भी पूछेगा तुम लोग से तो क्या बताओगे? विजयनगर एम्पायर फेमस था वेल्थ के लिए। किसके लिए? वेल्थ के लिए, टेम्पल के लिए और बस्टलिंग मार्केट के लिए। अच्छा, तो वेल्थ क्या होता है बाबू? वेल्थ का मतलब होता है हिंदी में धन संपत्ति। टेम्पल का मतलब क्या होता है बाबू? मंदिर। और बस्टलिंग मार्केट का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला बाजार। क्या होता है बाबू? भीड़ भाड़ वाला बाजार। विजयनगर एम्पायर किस चीज़ के लिए फेमस था? ये हम सभी को पता चल गया। वेल्थ, टेम्पल एंड बस्टलिंग मार्केट के लिए फेमस था। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट क्या है? टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर, टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर ले द बहमनी सुल्तनत, अ पावरफुल मुस्लिम स्टेट इन द डेक्कन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है बाबू? विजयनगर के उत्तर में, विजयनगर के उत्तर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ में कौन सा सल्तनत स्थित था? तो बहमनी सुल्तनत स्थित था, जो कि दक्कन क्षेत्र का एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। जो किस क्षेत्र का बाबू? दक्कन क्षेत्र का एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो मुस्लिम राज्य है बहमनी राज्य था, वो आगे चल कर के कितने भागों में बट गया बाबू? आगे चल कर वो 5 भागों में बट गया, 5 सल्तनत में बट गया। पहला क्या है? बीजापुर। दूसरा क्या है? गोलकोंडा।
तीसरा बेरर और अहमदनगर फोर्थ है, और फिफ्थ में क्या है बाबू, बीदर। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, दक्कन सुल्तनत और गजापति किंग, जो कि ईस्टर्न घाट का रहने वाला था, ईस्टर्न तट का रहने वाला था। ये दोनों जो है वो बार बार आक्रमण कर रहा था विजयनगर एम्पायर पर, विजयनगर साम्राज्य पर, जिसके कारण क्या हुआ, लगातार युद्धों के बावजूद विजयनगर उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया। बहुत बार अटैक कर रहा था, इसलिए लगातार युद्ध के बावजूद विजयनगर जो था वो क्या हो गया, उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ, इट वाज नोन एज मेजर सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेम्पल पेट्रोन्स। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, कृषि व्यापार और मंदिर संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र था। कौन केंद्र था वो, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर वो क्या था, कृषि व्यापार और मंदिर संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र था। अब देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इट्स रूलर इन्वेस्टेड इन इरिगेशन, सपोर्टेड आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स एंड कमेंस्ड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या लिखा हुआ तो ध्यान से देखना। इसके शासकों ने सिंचाई में निवेश किया। सिंचाई का मतलब क्या होता है बाबू, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई में निवेश किया। अच्छा, सपोर्टेड आर्टिसंस मतलब कारीगरों और व्यापारियों को समर्थन दिया, और भव्य इमारतें बनाई। और क्या किया बाबू, बहुत सारे बड़े बड़े मैग्निफिसेंट बिल्डिंग को इन्होंने बनाया विजयनगर एम्पायर में। अच्छा, अब इसके बाद एक मैं तुम सभी से सवाल करना चाहता हूँ, वो क्या है बाबू, पूछेगा तुम सभी से एक सवाल, विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स हाइट व्हेन एंड अंडर विच राइन। तुम सभी से पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर कब पहुंचा और किसके शासन में पहुंचा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो हम लोगों का जवाब क्या देना है बाबू, किस आंसर क्या है, कृष्णदेव राय। किसके शासन में विजयनगर एम्पायर अपने चरम या फिर ऊंचाई में पहुंचा, तो कृष्णदेव राय, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1509 से लेकर 1529 सी का मतलब क्या होता है वो, कॉमन इरा। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन इरा, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो हमें सबको कंफर्म हो गया। तुमसे पूछेगा कृष्णदेव राय कौन था, अब तुमसे एक इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि कृष्णदेव राय कौन था। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है तुम लोगों के लिए, जो कि तुम्हारे बुक ही से लिया गया है, ठीक है, इसलिए तुम लोग ध्यान से देखना। कृष्णदेव राय कौन थे बाबू, तो एक कैपेबल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर थे। कैपेबल का मतलब क्या होता है, कुशल, जनरल का मतलब क्या होता है, सेनापति, और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ही एक्सपेंडेड विजयनगर टेरिटरीज अक्रॉस मच ऑफ द डेक्कन। इन्होंने विजयनगर के क्षेत्र को दक्कन तक विस्तार किया, दक्कन जैसे क्षेत्र तक विस्तार किया, बढ़ाया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ बाबू, His rise was marked by prosperity and flowering of literature, art and architecture. इनके शासन काल को समृद्धि, साहित्य, कला, साहित्य लिटरेचर मतलब साहित्य, आर्ट मतलब कला, और आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला में क्या हुआ था, विकास हुआ था। इनके शासन में समृद्धि तो हुई थी, साथ में साहित्य, लिटरेचर, कला और वास्तुकला में विकास हुआ था, फ्लावरिंग हुआ था। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ना है, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ही पेट्रोनाइज्ड स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु, कन्नड़ एंड संस्कृत। यह संस्कृत, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, वह कृष्णदेव राय जो थे वो क्या करते थे, विद्वानों को,
किनके विद्वान को? तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत के विद्वानों को क्या कर रहे थे? उनको प्रोटेक्शन देते थे, संरक्षण करते थे। अच्छा, अब तुमसे एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पूछेगा, कृष्णदेव राय ने कौन सा पोयम लिखा और किस में लिखा? तो तुम लोग सभी बोलोगे उन्होंने पोयम जो लिखा वो किस में लिखा था? तेलुगु में लिखा था, जिसका नाम क्या बाबू? अमुक्त मर्यादा। क्या लिखा हुआ है? अमुक्त मर्यादा। अच्छा, मेरे ख्याल से आई होप तुमको यहाँ तक पूरा इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट में क्या लिखा वो देखो, द सिटी ऑफ विजयनगर become a magnet for merchants, visitor and travelers from across the world। इसका मतलब जो सिटी, हमारा जो शहर है विजयनगर, वो आकर्षण का केंद्र बन गया था। किनके लिए? व्यापारियों के लिए। अच्छा, व्यापारी का मतलब इंग्लिश में मर्चेंट, विजिटर्स का मतलब मेहमान और ट्रेवलर्स का मतलब क्या होता है बाबू? यात्रियों के लिए ये सिटी जो था विजयनगर वो आकर्षण का केंद्र बन गया था उस समय। किसके रायन में? कृष्णदेव राय के शासन काल में। अच्छा, बहुत सारे उस समय ट्रेवलर आ रहे थे फॉरेन कंट्री से, तो हमारे एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम क्या? पुर्तगीज ट्रेवलर जिसका नाम क्या बाबू? डोमिंगो पाइस भी यहाँ पर आए, विजयनगर एम्पायर में आए। और उन्होंने जब यहाँ पर आए तो विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या कुछ कहा, क्या कुछ डिस्क्राइब किया वो देखो। डोमिंगो पाइस डिस्क्राइब्ड अबाउट विजयनगर एम्पायर इट एज, क्या कहा उन्होंने? कहा एज लार्ज एज रोम एंड वेरी प्लीजिंग टू द आई। इसका मतलब उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? बोला रोम जितना बड़ा और देखने में बहुत सुंदर है। कौन सा एम्पायर? विजयनगर एम्पायर। आई होप तुम्हें ये पॉइंट जरूर से समझ में आया होगा, डोमिंगो पाइस वाला। अच्छा, तुमसे पूछेगा डोमिंगो पाइस कौन था? तो एक पुर्तगाली ट्रेवलर था, यात्री थे, पुर्तगीज ट्रेवलर था, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था विजयनगर एम्पायर के बारे में। अच्छा, अब हम लोग बाबू आ चुके हैं लास्ट, मतलब एंड में आ चुके हैं इस टॉपिक का। क्या लिखा हुआ तुम लोग ध्यान से देखो, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, मतलब विजयनगर एम्पायर का कैसे डिक्लाइन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, बहुत समय तक कृष्णदेव राय ने राज्य किया, अपने शासन को चलाया और अपने शासन को ऊंचाई में पहुंचाता रहा। लेकिन क्या हुआ? आफ्टर कृष्णदेव राय डेथ, इनके मर जाने के बाद इनका साम्राज्य वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। धीरे धीरे क्या होने लगा था बाबू? कमज़ोर होने लगा था, जिसके चलते द बैटल ऑफ टालीकोटा, द बैटल ऑफ टालीकोटा जो कब हुआ था बाबू? तुमसे पूछेगा तो 1565 CE, 1565 CE में हुआ था। अच्छा, तो ये भी पूछेगा किसके किसके बीच हुआ? तो तुम सभी बोल देना, विजयनगर एम्पायर वर्सेस दक्कन सुल्तनत के बीच में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध में विजयनगर एम्पायर से कौन था? लेड बाय हिज सन इन लॉ रामा राय। अच्छा, कृष्णदेव राय का सन इन लॉ उस समय विजयनगर एम्पायर में राज्य कर रहा था, जिसका नाम क्या था बाबू? रामा राय। जिसका नाम क्या था बाबू? रामा राय। अच्छा, हुआ क्या था इनके बीच में? लड़ाई में कौन जीता था? तो दक्कन सुल्तनत डिफीटेड विजयनगर, मतलब दक्कन सुल्तनत क्या हुआ था वो? ये जीत गए थे और ये हमारे विजयनगर साम्राज्य हार गए थे। जिसके बाद हुआ क्या? द सिटी वॉज प्लंडर एंड डिस्ट्रॉयड। जिसके बाद ये सिटी, जिसके बाद ये शहर लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। अब देखो, हम लोग आखिरी पॉइंट में है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट में मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है बाबू? द एम्पायर डिक्लाइंड एंड इंडेड बाय द मिड 17th सेंचुरी। ये साम्राज्य का डिक्लाइन या तो खात्मा कब हुआ था? मिड 17th सेंचुरी। 17 मतलब 17वीं शताब्दी में इसका ख़त्म हुआ होगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था उसका राइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और उसका डिक्लाइन के बारे में भी हम लोगों ने
पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में बाबू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तुम सभी को पता है? द मुगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका जो लेक्चर है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। बाकी आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना।